मित्रों नमस्कार। मैं निरंकार त्रिपाठी आज आप लोगों के लिए मूल विधि लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। वैसे अभी तक आप लोगों ने जो भी प्रश्न पत्रों में पढ़े हैं या यूट्यूब पर देखे हैं उससे भिन्न है, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें प्रश्नों के साथ 4 ऑप्शन आपको मिलता है और उसमें से एक उत्तर उसमें निहित होता है जो सही रहता है, उसको आपको बताया जाता है। लेकिन आपके दिमाग में वह चारों ऑप्शन भी डाले जाते हैं जो मेरे दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि चारों प्रश्नों को आप लोगों को दिमाग में अपने रखना पड़ता है, उसमें से एक उत्तर छांटना पड़ता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को केवल प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर के विषय में बताया हूँ। इससे आप लोग अपना ध्यान केवल उत्तर पर देंगे, प्रश्न के अन्य भाग को आप छोड़ देंगे, ऑप्शन को आप छोड़ देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा यह विचार अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक ज़रूर दे दें। मूल विधि। भारतीय दंड संहिता में कुल कितने धाराएं हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप सब उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितने धाराएं हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यही है, तो इसका उत्तर है 511 धाराएं। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कहता है? ये कह रहा है, पूछता है, भारतीय दंड संहिता के धारा 53 के अनुसार दंड कितने प्रकार के हैं? तो ये जानिए, आपका सही आंसर है 6 प्रकार का। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो दिमाग में आप रखिए कि दंड संहिता में 6 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास का अभिप्राय कितने वर्ष तक के कारावास से होता है? तो इसका सही उत्तर है 20 वर्ष। प्रश्न नंबर 4, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान जिनका अन्यथा उपबंध नहीं है किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर है धारा 511। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समावेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो इसका उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 145 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ध्यान से प्रश्न देखिए, पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 75 में। अगला प्रश्न नंबर 7, आपराधिक अभित्रास की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 503 में। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 8, लोक शक्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो इसका उत्तर है सही, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो धारा 504 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, लोकरिष्टि कारक वक्तव्य किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आपराधिक अभित्रास के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो उत्तर है इसका सही, भारतीय दंड संहिता की धारा 506। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11, किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या ले आना या निरुद्ध रखना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो सही उत्तर इसका है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को इस आशय से लेके जाता है, अपना उद्देश्य अपराध का रखते हुए जाता है और उसको अपने यहाँ रखता है या उसको किसी लालच में लेकर जाता है, तो धारा 498 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अगला प्रश्न नंबर 12, किसी स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके प्रति निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना किस अपराध के अंतर्गत अपराध है? तो इसका सही जवाब है, उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का। यह 498 का महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। यह धारा अपराध को कम करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इस धारा के अंतर्गत कोई भी पति या पति का रिश्तेदार उक्त पत्नी को प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है, यदि पत्नी ने आत्महत्या कर लिया या गंभीर उसको चोट आई, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अंतर्गत दंडनीय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मान हानि की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो आपका सही जवाब है, उत्तर है इसका भारतीय दंड संहिता की धारा 499। अगला प्रश्न नंबर 14, मानहानि के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो आपका सही जवाब, इसका सही उत्तर जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 500 है।